हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। वंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च कर्तव्यसारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी। सब चर्चा हुई कल इस की योग निष्ठा के तीन मुख्य भेद हैं: कर्म प्रधान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग और भक्ति प्रधान कर्मयोग। अब हम चर्चा करेंगे। पहली चर्चा हो गई है ना, दूसरा था भक्ति मिश्रित कर्मयोग। इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने आप वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है। जैसे 18 अध्याय के 46वें श्लोक में पहले कर्म प्रधान कहा कि जो भी कर्म करो वो भगवान को सौंप दो, है ना। भगवान के लिए कर्म करो, संसार के लिए नहीं, ईश्वर के लिए कर्म करो, ये सब समझाया गया। अब भगवान भक्ति मिश्रित कर्मयोग की बात कर रहे हैं। माने वर्णोचित, अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की भक्ति होनी चाहिए। देखिए, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain purification through performing his own work. Yata pravrittirabhutanam येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। माने इसमें भी भक्ति मिश्रित कर्मयोग में भी दो अवंतर भेद है। भक्ति प्रधान कर्मयोग, उसमें भगवत अर्पण कर्म और भगवत दर्थ कर्म, दो बात याद रखना। भगवत अर्पण कर्म, भगवान को अर्पण करने के लिए, और भगवान के लिए भगवत अर्थ कर्म। तो भगवत अर्पण कर्म भी दो तरह से किया जाता है। पूर्ण भगवत दर्पण, भगवत अर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्म में भी ममता, आसक्ति, फलेच्छा का त्याग कर यह सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वो भी भगवान के ही। भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। जब भगवान के लिए कर्म करेंगे तो भगवान प्रसन्न होने वाला ही है। देखिए, तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desire for profit, with no claims to proprietorship, proprietorship, and free from लेटगरी फाइट। तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा को आ गया कि भी शास्त्र विहित कर्म, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। माने तुम सब छोड़ के, सब जड़ों को छोड़ के युद्ध करो, है ना। निराशीर निर्ममो भूत्वा, आशा रहित, निर्ममो मोह रहित लड़ाई करो बस। धर्म युद्ध की लड़ाई, दूसरा अर्थ नहीं लेना। प्रोप्रीटोरशिप
and free from lethargy fight. अब देखिए 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। अध्याय 12वां है और 6ठा श्लोक। तो इस प्रकार भगवान जहाँ जहाँ हमें समझाना चाहते हैं उसके अनुसंधान एक दूसरे श्लोकों में दिया गया है। ये 6वां श्लोक रहा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। But those who worship me, giving up all their activities unto me, and being devoted to me without devotion, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of the path, from them I am the swift deliver from the ocean of birth and death. इस मृत्यु रूपी संसार सागर में से उनको मैं पार ले जाता हूँ। अब देखिए 18वें अध्याय का 57वां श्लोक। 18वां अध्याय 57। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान। उसमें 66 भी है, 57 भी है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। In all activities just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service be fully conscious of me. Be fully conscious me. मच्चित्तः सततं भव। मेरे चित्त में तुम सब हो जाओ, तुम्हारा चित्त मुझे दे दो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शुचः डर नहीं, शोक मत करो। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना। कर्म करते करते बीच में भगवान के अर्पण कर देना। कर्म समाप्त होने के साथ भगवान को अर्पण कर देना और कर्मों का फल मात्र भगवान को अर्पण कर देना। यही भगवद अर्पण है। यही इसका प्रकार है। यह भगवद अर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही उपर्युक्त भगवत अर्पण हो जाता है। भगवद अर्थ कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवद आज्ञा के अनुसार किए जाते हैं वे, तथा जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं, वे ही दोनों भगवद अर्थ कर्म के अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों को मत कर्म, मदर्थ कर्म नाम से भी गीता जी में उल्लेख किया गया है। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। 11वां अध्याय का श्लोक है 55वां। 11वां अध्याय और 55वां श्लोक ये रहा। मत कर्म कृन् मत परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। My dear Arjun, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminants of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being certainly comes to me. अब कहते हैं 12वें अध्याय के
10वें श्लोक में, है ना, 12वां अध्याय और 10वां श्लोक, ये रहा आपके सामने 10वां श्लोक। अभ्यासेप्य समर्थोपि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। If you cannot practice the regulations of bhakti yoga, then just try to work for me, because by working for me you will come to the perfect stage. कुर्वन् सिद्धिम, सिद्धि माने स्टेज, लास्ट, कहाँ जाना है ये तुम प्राप्त कर पाओगे। तो इस प्रकार यहाँ जिसके अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग भी कहा गया है, उसकी चर्चा अनन्य भक्ति की और भक्ति योग की चर्चा कल करेंगे। आज यहाँ थोड़ा भगवान का सत्संग करके हम भगवान का गुणगान गाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु बस ऐसे ही कृपा करते रहिएगा कि हम धीरे 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 भक्ति की ओर चलें और हमारी लाज आपके हाथ में है। प्रभु उसे संभालना, नरसिंह को संभाला आपने, प्रहलाद को संभाला, ध्रुव के पास आप दौड़ के आए। प्रभु मैं समझता हूँ साहब आप ऐसे रूप में ना आ से, लेकिन कोई भी रूप में आ जाना। हजू कोई नीलाज जतानत जानी, हरि ने भजता हजू कोई नीलाज जता नथी जानी रे। तेरी सुरता शमरियान साथ वदे वेदवाणी हरि ने भजता हजू कोई नहीं लाज जता नथी जानी रे। हरे कृष्ण राधे बोलते रहो, उठकर हरि का भजन गाते रहो। देखिए वही हमारी रक्षा करेगा, वही हमारे पीछे पीछे आकर हमें बताएगा इस तरह चलो, ऐसे जाओ, जाकर अपने जीवन को धन्य बनाओ। वाले उगार्यो भक्त प्रहलाद हिरण्याकंस मार्यो रे। अंदर रहा हुआ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को भगवान मार देंगे। हमारे हृदय में जो शत्रु हैं, आंख में, जिह्वा में, विभीषण ने राज रावण संहार्यो रे। हरि ने भजता हजू कोई नीरज जता नथी जानी। किसी की लाज नहीं गई। प्रहलाद के पर हिरण्यकशिपु ने क्या कहीं नहीं किया, कितने कष्ट दिए, फिर भी प्रहलाद हिला नहीं, भगवान को याद करते रहा और उसी प्रहलाद के पास भगवान को आना पड़ा। वाले नरसिंह में ताने हर हाथों हाथ आप्यो रे। वाले नरसिंह में ताने हर हाथों हाथ आप्यो रे। ध्रुव ने आप्यो राज પોતાનો કરી સ્થાપ્યો
भजता हजू कोई नहीं लाज जता નથી જાણી। हे नारायण, आपने किसका किसका ध्यान नहीं रखा। पशु पंखी पौधे मनुष्य सबका ध्यान रखते हैं। सब आपका ही तो स्वरूप है। पाले मीरा ते ए बाई ना झेर हराड़ पीदा। पाले मीरा ते ए बाई ना झेर हराड़ पीदा। પાંચાળીના પૂર્યાથી પાંડવ કામ કિનારે। હરિને ભજતા હજુ કોઈ લાજ જતા નથી જાણી। संसार दुखी है, कौन सुखी हो रहा है इसमें? केवल हरि भजन के सिवाय सुख नहीं रहता। बचपन से दुखी होते हुए ईश्वर की ओर चल पड़ना, वही जीवन का सच्चा रास्ता है। आओ हरि भजवानो लाओ, भजन कोई घर से आओ हरि भजवानो लाओ, भजन कोई कर से रे। करे जोड़ी कहे प्रेमण दास, भक्तो ना दुख हरसे रे। हरि ने भजता हजू कोई नहीं लाज जता નથી જાણી રે। हरि ने भजता हजू कोई नहीं लाज जता નથી जानी। हरि, आप सबके हृदय में बैठे हुए हरि को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। जय योगेश्वर, जय जगन्नाथ, जय गिरनारी, जय गोविंदा, ओम नमः शिवाय, जय जगदम्ब, जय उमियामा, जय श्री राम जी की जय हो। जय हो गीता मैया की जय हो, बरसाने वाले की जय हो।